अरे भाई एक ही गाड़ी में कितना वक्त लगाओगे, बाहर आओ आप। सुशांत कहाँ है? सुशांत को बुलाकर लेकर आओ। अरे सर, जब आपको पता है कि ये गाड़ी किसी से ठीक नहीं होती है तो आप हर बार नए लड़के क्यों भेज देते हो? सुशांत को बुलवाओ ना। अरे मैडम जी आ रहा है वो, माफी चाहूंगा मैं बुलवाता हूँ, वही ठीक करेगा आपकी गाड़ी। जी भैया। अरे सुशांत भाई क्या करते हो यार, आप नए नए लड़के लगा देते हो। आपको पता है कि नए लड़कों से गाड़ियां रिपेयर नहीं होती। आप करिए मैडम, कब से वेट कर रही है, करिए ठीक जल्दी। हाँ मैं करवाता हूँ। मैडम आपकी गाड़ी फिर से खराब हो गई? पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, चेक कीजिए ना। अभी देख लेता हूँ मैडम, 2 मिनट। मैडम हो गई, एक बार चेक करके देखिए, स्टार्ट करके। ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गई, चेक कीजिए ना। इतनी जल्दी ठीक हो गया? अरे वो लड़का तो 1 घंटे से लगा हुआ था, उससे कुछ हो ही नहीं रहा था, आपने इतनी जल्दी कर दिया। अरे मैडम जी गलती आप ही की थी, आप ना हर बार गियर फंसा के ले आते हो। आपको कितनी बार बोला है कि गियर थोड़ा आराम से लगाया कीजिए। हो गया, एक बार चेक करके देखिए गियर शिफ्ट हो रही कि नहीं। ठीक है, मैं स्टार्ट करके देख लेती हूँ। मुझे ये बताओ, ये बार बार गियर फंसते क्यों हैं? कुछ नहीं मैडम जी, गियर अटक रही थी। वो क्या है ना, आपने गियर इधर उधर शिफ्ट किया होगा, वो उसमें एक बटन होता है, उसको दबा के ना गियर शिफ्ट करना होता है। लेकिन आपने क्या किया होगा, जबरदस्ती उसको नीचे कर दिया होगा। इसकी वजह से ना वायर लूज हो गई थी। आप अब ठीक हो गई है, बस गियर थोड़ा आराम से लगाइएगा, नहीं तो अगली बार भी फिर यही दिक्कत आएगी। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन भैया एक बात बताओ, आपको प्रॉब्लम इतनी जल्दी पता कैसे चल जाती है? उसने तो 1 घंटे लगा दिए, आप ना सारे काम कर देते हो। मैडम वो क्या है ना, मेरे पापा भी मैकेनिक थे, तो बचपन से उनको देखता आया हूँ कैसे काम करते थे कैसे नहीं। मेरे पापा ना बहुत अच्छे मैकेनिक थे, वो गाड़ी की आवाज सुन के बता देते थे कि गाड़ी में क्या दिक्कत होगी। तो बस, और यहाँ के भैया भी अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छे से काम करवाया और कुछ यहाँ भी सीख लिया मैंने। तो बस ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, यहाँ पे आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? जी यहाँ पे तो मैं तकरीबन 5 साल से। और आपकी सैलरी कितनी है? अरे मैडम जाने दीजिए ना, बस गुजारा हो जाता है। बस खर्चा पानी चल जाता है। बट एक बार बताओ तो, मुझे भी तो जानना है, इतने टैलेंटेड मैकेनिक की कितनी सैलरी होगी? जी यही 20,000 रुपए। बस 20,000? भैया आप जैसे टैलेंटेड बंदे को तो कम से कम 40 से 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए। अरे मैडम क्यों ही मजाक कर रहे हो आप, हम जैसे मैकेनिक को 40-50,000 रुपए कौन देगा? 20,000 ही ठीक है। और अगर कहीं नौकरी भी ढूंढने जाऊंगा तो इतने ही मिलेंगे, 20-25,000 रुपए। और कौन ही देगा वैसे नौकरी मुझे? कहाँ ही काम मिलेगा भैया, कैसी बात कर रहे हो? काम मिलेगा क्या? आप तो समझो आपको काम मिल गया। मेरे भैया का ना मेरठ में स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, और भैया आपको तो पता ही होगा मेरठ में स्पेयर पार्ट का कितनी बड़ी मार्केट है। और मेरे भैया को ना वैसे भी एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत थी, और आपसे अच्छा मैकेनिक तो कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि 1 साल से मैं अपनी गाड़ी आपसे ही ठीक करा रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। तो मैं आराम से आपको 40,000 की सैलरी दिलवा दूंगी। अब आप अपने बॉस से बात कर लीजिए, और जैसे भी मुझे बता देना। सच में मैडम जी 40,000 तो बहुत होते हैं। और भैया वैसे भी तरक्की का हकदार तो हर इंसान होता है ना। अब तरक्की नहीं करोगे तो कब करोगे? कब तक ये 20,000 की जॉब करोगे? पिछले 5 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपके बॉस ने आपकी सैलरी बढ़ाई क्या? बताओ। बात तो मैडम जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ना आपके लिए गोल्डन चांस है। अब आप देख लो, आपको 20,000 की नौकरी करनी है या इससे डबल 40 में। ये लीजिए मेरा कार्ड, जैसे भी हो मुझे कॉल कर लेना। एक बार अपने बॉस से बात कर लीजिए। ठीक है मैडम जी। वैसे इसके कितने पैसे हो गए? अब ये इसके पैसे आप अंदर पूछ लीजिए। ठीक है। सुशांत, तुम जब से आए हो तुम इस कार्ड को देख रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? हमें बता सकते हो तुम? निधि वो क्या है ना, हमारे गराज में आज एक मेम साहब आई थी, उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया और बोला मेरठ में ना गाड़ी का काम करना है और तनख्वाह पूरे 40,000 देंगी। 40,000 तनख्वाह? ये तो अच्छी बात है, तो तुम वो काम पकड़ लो ना। लेकिन अभी जहाँ हम काम कर रहे हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारे पापा भी वही काम करते थे, ऐसे छोड़ के जाना अच्छा होगा? अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तुम इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो और वो तुम्हें तनख्वाह कितनी देते हैं? सिर्फ 20,000 रुपए। अब तुम्हें कहीं अच्छी जगह काम मिला है तो तुम भी तो अपना देखोगे ना, अपना फायदा देखोगे। मेरी बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से काम छोड़ दूं क्या और इनके बाद चला जाऊं? हाँ हाँ, बात करो तुम मैडम से, तुम वहीं जाओ काम करने के लिए कल से। और अपने मालिक को ना कल जाके बोल देना तुम कल से काम पे नहीं आओगे, तुम्हारी कहीं अच्छी जगह नौकरी लग गई। ठीक है, कल ही मैं साहब को बोलता हूँ। हाँ। अरे सुशांत आ गया, यार जगवा देख लेना एक बार। भैया मैं आगे से काम नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ, मजाक कर रहे थे? कोई बात हुई? भैया मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आगे से यहाँ पे काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के। अरे भाई कोई वजह तो होती है ना काम छोड़ने की। पिछले 5 साल से काम कर रहे हो, आज तक छोड़ने की बात नहीं की, फिर अचानक क्यों? यही तो बात है ना भैया, 5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी तनख्वाह कितनी है? 20,000। 5 साल से मेरी तनख्वाह 20,000 ही है। मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो आप।
क्या सुशांत, इतनी सी बात पे भला काम छोड़कर कौन जाता है? बढ़ा दूंगा 1000-2000 रुपए। भैया बात 1000-2000 की है ही नहीं। आपको तो पता है, जब से बीबी को शहर लेके आया हूँ तब से खर्चा और ज्यादा बढ़ गया है। और 20,000 में आज के टाइम पे क्या ही होता है, 5-6 हज़ार तो किराया ही चला जाता है। तो इतने में तो अब नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे ना कहीं से ऑफर आया 40,000 का, तो मैं अब वही काम करूंगा, आपके पास काम नहीं कर पाऊंगा। 40,000 का पर मंथ? हाँ मतलब यहाँ से सीधा डबल सैलरी। सही है भाई, फिर तो तुझे वहां जरूर जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब तूने फाइनल डिसीजन ले लिया तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। वैसे भी मैं तो तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ। तू यहाँ काम कर या कहीं और कर, तेरा मेरा रिश्ता भाई वाला रहेगा। बाकी डेट क्या है आज? 16। कब होता है तेरा महीना? भैया 1 तारीख को महीना होता है मेरा, 16 तारीख है, 16 दिन हो गए। 16 दिन। ये ले भाई। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया। भैया आप एक बार भी नहीं रोकोगे? सुशांत यार, तुझे क्या लगता है तेरे जाने से मैं खुश हूँ? अरे मुझे तो बहुत अफसोस होगा। मेरा गैराज तूने तो अपने कांधों पे उठाया हुआ है, सारी जिम्मेदारियां तेरे रहते मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। अब तू जा रहा है, पता नहीं इस गैराज का भी क्या होगा। बाकी मैं चाहता हूँ तू तरक्की करे। अब तुझे अच्छी सैलरी मिलेगी तो तू अपनी बीवी बच्चे को अच्छे से रख पाएगा और अच्छे से खर्चा उठा पाएगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? अरे पैसे पूरे बिल है भाई, 16 दिन के इतने बनते हैं। भैया मन नहीं कर रहा आने का। मन नहीं कर रहा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भैया यहाँ पे ना गराज में आप मन लग गया है, तो यहाँ से काम छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। भैया आप खुद सोचो ना, बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, पापा भी यही काम करते थे, जो कुछ भी सीखा है मैंने यहीं से सीखा है। तो अभी ये गराज छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। और भैया यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं जो मेरे से ही गाड़ी ठीक करवाते हैं। अगर मैं इस गराज को छोड़ के चला गया तो भैया आपका भी तो नुकसान होगा ना। अरे भाई तू मेरा नुकसान छोड़, अपना फायदा देख। 40,000 बहुत होते हैं, जितने तू यहाँ साल भर में कमाएगा ना वहां पर 6 महीने में कमा लेगा। मेरी छोड़, तू जा तरक्की कर। अरे भैया तरक्की गई भाड़ में, मुझे नहीं करनी तरक्की। और भैया ये कैसी तरक्की जो आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ के चला जाऊं। भैया 5 साल से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और 5 साल से आपने अपने छोटे भाई जैसा रखा है। मैं वहां पे जाऊंगा तो कैसा व्यवहार करेंगे कैसा नहीं, और यहाँ पे मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। भैया कोई बात नहीं, कम पैसे मिलेंगे, मैं कम ही कर लूंगा, आप 20,000 ही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए 40,000 रुपए। मैं यहाँ से ना कभी काम छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से तभी काम छोड़ूंगा जब मैं अपना खुद का कुछ काम करूंगा। भैया किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा यहाँ से काम। सही है यार, तूने तो इमोशनल कर दिया। ठीक है, फिर मेरा भी एक वादा है तुझसे कि जब तक ये गैराज रहेगा ना तब तक तू यहाँ पर काम करेगा, और यहाँ से जाएगा ना तो अपना काम करेगा तभी जाएगा। ठीक है? ठीक है भैया, मैं कपड़े बदल के काम पे लगता हूँ। अच्छा सुन, अरे वो राजन 3 दिन से जगवार में लगा हुआ है भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा, जाकर देख, मुझे नहीं लगता उससे ठीक हो पाएगी। भैया आप चिंता मत करो, अभी ठीक करके देता हूँ।